अल-फातिहा इला हज़रत रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महफ़िल पाक में हाजिर आने वाले तमाम दीन इस्लाम के पैरोकारों और तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आशिकान सहाबा व आशिकान अहले बैत व आशिकान औलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मुक़द्दस की सूरतुल फतह की एक आयत करीमा मुकम्मल और दूसरी आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मुख्तसर से वक्त में कुछ ज़रूरी बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले दस्तूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बु सीना शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब किबरिया इमामुल अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बल्कि वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये ऐसे रहमतुल लिल आलमीन है कि रहमत ही रहमत है। और मर्तबा हजरत सिद्दीक का न पूछे सैयद, मर्तबा हजरत सिद्दीक का न पूछ ए सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। और ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं
मांगने वाला तेरा, क्योंकि दरे ख्वाजा गोया दरे मुस्तफ़ा है। दरे ख्वाजा गोया दरे मुस्तफ़ा है और दरे मुस्तफ़ा ही दयारे खुदा है। दरे मुस्तफ़ा ही दयारे खुदा है, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर। नहीं कोई ओई नहीं कोई और मफर मकर, जो यहाँ से हो जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूम कर तू दे पाकर नजराना पेश फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पे, इस जगह कुरान मुक़द्दस में अपनी पहचान कराई, अपनी जात की पहचान कराई, अपनी मारिफत कराई। लेकिन किस अनोखे अंदाज में, किस बेहतरीन अंदाज में फरमाया, हुवल्लज़ी, हुआ वही है। सवाल हुआ अल्लाह कौन है, रब कौन है, खालिक कौन है, मालिक कौन है? कहा हुआ वही है। वो कौन है? अल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह वही है जिसने अपने रसूल को भेजा, अपने रसूल को भेजा। तो खुदा वो है कि जो मुरसिल है, भेजने वाला, और रसूल वो है जो मुरसल है, जिनको भेजा गया। तो यहां इस आयत करीमा से अकीदे की ये बात मालूम हो गई कि अगर कोई अल्लाह को मानने का दावा तो करे, लेकिन मुरसल को न माने, मुरसल को न माने, तो वो अल्लाह का मानने वाला न हुआ। क्योंकि अल्लाह की शान यह है कि वो मुरसिल है, और रसूल की शान यह है कि वो मुरसल है। तो ईमान उसी वक्त कायम होता है कि जब मुरसिल को भी माने, मुरसल को भी माने, यानी अल्लाह को भी माने और रसूल को भी माने। तभी तो इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को भी मानो, रसूल को भी मानो। अच्छा, किस तरीके से माने? मुरसल को माने, रसूल को माने, कैसे माने? क्या एक आम इंसान माने? क्या एक आम बशर माने? क्या एक आम बंदा माने? क्या एक आम मखलूक माने? और अपने फरमाया खबरदार अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। मेरे रसूल को ऐसे ही ना मानना, बल्कि मैंने उनके साथ हिदायत और दीन हक दे के भेजा है। दीन हक और हिदायत अल्लाह ने नबी को दे के भेजा, नबी के साथ लगा के भेजा। यानी अब अगर हिदायत चाहिए, दीन हक चाहिए, तो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मिलेगा। इस मकाम पे रब फरमा रहा है कि मैंने तो नबी को भेजा, रसूल को भेजा, और उनके साथ हिदायत लगा दी, उनके साथ दीन हक भेज दिया। अब तुम्हें अगर दीन हक की तलाश है, तुम्हें अगर हक की तलाश है, हिदायत की तलाश है, तो इधर उधर न जाओ, जो मेरा रसूल है उसकी बारगाह में आ जाओ। वहां तुम्हें
हक भी मिलेगा, दीन हक भी मिलेगा और हिदायत भी मिलेगी। तो हुजूर की शान ये हुई कि हुजूर हादी हुए, हुजूर हादी हुए, हिदायत अता फरमाने वाले। तो जो हुजूर को हादी ना माने और ये कहे कि सिर्फ अल्लाह हादी है, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो उसे इस आयत पर गौर करना चाहिए कि बेशक खुदा हादी है, लेकिन वही जो हादी है वो अपने रसूल को हादी बना के भेज रहा है, हिदायत दे के भेज रहा है, और फिर दीन हक साथ में दे के भेज रहा है। दीन हक, दीन हक सच्चा दीन, सच्चा मजहब, वो दे के भेजा। दीन हक क्यों दे के भेजा? अल्लाह ने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत और दीन हक दे के क्यों भेजा? अल्लाह ने खुद वजह बयान फरमाई, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि ये रसूल हिदायत और दीन हक को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे, दीन इस्लाम गालिब हो जाए। यानी दीन इस्लाम का जोर दुनिया में इतना ऊंचा हो जाए कि सारे मज़ाहिब बातिल का जो जोर है वो दब जाए, सब पर गालिब दीन इस्लाम। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, इसलिए कि हर मजहब तो अल्लाह ही ने पैदा किया है, सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन अब इस मकाम पे हमें ये देखना पड़ेगा कि पैदा तो सब अल्लाह ने किया, लेकिन अल्लाह को पसंद क्या है? तो खुदा अपनी पसंद बयान फरमा रहा है कि मैंने सब पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, लेकिन इस कायनात में मैंने अपने मुरसल को भेजा, अपने रसूल को भेजा और उनके साथ हिदायत और दीन हक दे के भेजा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस दुनिया में जब तक रहो हिदायत और दीन हक और मुरसल के साथ लगे रहो, अपना ताल्लुक उनसे बना के रखो, ये ताल्लुक कट ना हो जाए। रसूल के साथ ताल्लुक, रसूल की हिदायत के साथ ताल्लुक, रसूल की दीन हक के साथ ताल्लुक, ये खत्म ना हो जाए। और फिर अल्लाह आगे फरमाता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, काफी है अल्लाह जो गवाह है। अब अगर हर लफ्ज की तशरीह की जाए तो काफी वक्त दरकार है, लेकिन जब आपने इतना समझ लिया हस्बे जरूरत कि इस आयत से ये साबित हो गया कि अल्लाह को सही मानने वाला वही है कि जो नबी को माने, नबी की हिदायत को माने और नबी जो दीन लेके आए उस दीन को माने, वही अल्लाह को मानने वाला है। अब हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में दिगर मज़ाहिब की बात छोड़ो, दिगर मज़ाहिब तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को दीन का दाई और दीन का मुबल्लिग कहलाने वाले, वो जो दीन की दावत के नाम पर पूरी जिंदगी गुजारते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर उनका ताल्लुक मुरसल से कितना है, मुरसल से कैसा है, रसूल से कैसा है। इसलिए कि जब रसूल से ताल्लुक होगा तो उनकी हिदायत से ताल्लुक होगा, रसूल से ताल्लुक होगा तो उनके सच्चे दीन से ताल्लुक होगा, वरना नाम तो रसूल का लेगा और बात अपनी बयान करेगा। नाम रसूल का लेगा और दीन अपना बनाया हुआ पेश करेगा, नाम नबी का लेगा और सोच और फिक्र अपनी बयान करेगा
लेकिन अल्लाह फरमाता है खबरदार अपनी सोच को दखल न देना, अपनी तबीयत को दखल न देना। अगर तुम अल्लाह के सच्चे मानने वाले हो तो तुम्हें रसूल का दामन थामना होगा और रसूल की हिदायत और रसूल का जो दीन है, दीन हक, इसको अपनाना पड़ेगा, इस पर अमल करना पड़ेगा, इसको सच्चा मानना पड़ेगा। अब दीन हक में सारे इस्लाम की बातें आ गई, हिदायत में हर तरह की हिदायत आ गई। अब चूंकि हमें आगे बढ़ना है, अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नबी की अजीम शान इस तरीके से बयान करता है ताकि लोगों को नाम भी पता चल जाए कि वो मुरसल कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुबहम समझे, पता नहीं मुरसल कौन है, पता नहीं हक किसके साथ आया, पता नहीं दीन हक किसके साथ है। तो रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे मोहम्मद कहे, अल्लाह ताला जिसे मोहम्मद करे, उसकी हम्द और तारीफ को कोई कैसे मिटा सकता है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। हुजूर आला हजरत ने इसी वजह से तो फरमाया कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दूसरों के चर्चे लोग करते हैं और नबी का चर्चा अल्लाह करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये चर्चा ऐसा नहीं कि वक्ती तौर पे, कुरान जब से है, जब से नबी का चर्चा है। कुरान जब तक रहेगा नबी का चर्चा रहेगा। अब कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम इलाही अज़ली और अबदी है, तो मानना पड़ेगा कि मुस्तफा का जिक्र भी अज़ली और अबदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और ये हमारे कलमे का हिस्सा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर इस पे बात हो तो फिर काफी बात आगे बढ़ जाएगी। अल मुख्तसर, आपने इतना समझ लिया कि अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बना के भेजा और साथ में हिदायत और दीन हक दे के भेजा। और वो इस वजह से ताकि वो रसूल, वो नबी कायनात के अंदर दीन हक को गालिब कर दे। ये मकसद है खुदा के भेजने का। अब आया क्या नबी इसमें कामयाब हुए कि नहीं, कि दीन हक को गालिब किया कि नहीं? तो अब तुम्हें नबी की सीरत को पढ़ना पड़ेगा। अब नबी की जिंदगी की वरक गर्दानी करनी पड़ेगी कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए, 40 साल खामोश जिंदगी गुजारी और 40 साल के बाद अब अल्लाह के हुक्म से आपने ऐलान नबूवत और रिसालत फरमाया। अब लोगों को हिदायत की तरफ बुलाया, लोगों को दीन हक की तरफ बुलाया। अब ऐलान किया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे नबी ने मक्के की सरजमीन पर ये दावत का सिलसिला चलता रहा। कुर्बान जाए मेरे नबी ने ऐसे ही हम तक दीन को नहीं पहुंचाया, ऐसे ही हम तक ये इस्लाम नहीं पहुंचा। बड़ी कुर्बानियां पेश की मेरे नबी, बड़ी कुर्बानियां पेश की। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, दंदाने मुबारक को शहीद किया गया। 3 महीने तक शौबे अबू तालिब में आपका बायकाट किया गया। मक्के के कुफार और कुरैश कुफार, क्योंकि उस वक्त उनका जोर था। सुभान अल्लाह। और ये नबी तन्हा दावत के लिए निकले थे, दीन हक लेकर।
दीन हक लेकर और हिदायत लेकर तन्हा थे, गारे हिरा में तन्हा थे, अकेले थे। वहां से लेके आए हिदायत और हक की बात। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। लेके आए ये हिदायत का कलाम, ये दीन हक की इब्तिदा, शुरुआत है, ये इब्तिदा है। इब्तिदा को समझो। अगर आपने इब्तिदा को समझा तो इंतहा समझने में बड़ी आसानी होगी। मेरा आका लेके आए, कुर्बान जाए, दीन हक लेके आए, हिदायत लेकर आए, और लाने के बाद आपने अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने ये हिदायत पेश की। और उसके बाद फिर यही हिदायत और यही दीन हक हजरत मौलाए कायनात के सामने पेश हुआ। अब उसकी तफसील में मैं नहीं जाता, सिर्फ इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा। अब यही दीन हक और यही हिदायत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश हुई। यही हिदायत, यही दीन हक हजरत ज़ैद बिन हारिसा के सामने पेश हुई, जो गुलाम थे। कुर्बान जाए, इन हस्तियों ने जैसे ही नबी की ज़बानी सुना, दीन हक को कबूल कर लिया, हिदायत को कबूल कर लिया, दीन हक को कबूल कर लिया। तो इसलिए रिवायतों में आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत मौलाए कायनात, बाज़ रिवायत में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत खदीजतुल कुबरा, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा। अब ये रिवायतों में आया। अब सबसे पहले तो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब पूछा गया तो आपने फरमाया, इसमें तदबीक इस तरीके से फरमाई, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा, जवानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, और कम उम्र लड़कों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले मौलाए कायनात, और गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये दीन हक। अब जब इस्लाम कबूल कर लिया तो पहले किसने कबूल किया? नौजवानों में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, बच्चों में हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला, जो मौलूद काबा है, जिनकी विलादत काबे में हुई। सुभान अल्लाह। सबकी विलादत अपने घर में होती है, अली की विलादत अल्लाह के घर में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और कुर्बान जाए, जब पैदा हुए मौलाए कायनात तो जब वालिद के हाथ में दिए गए तो आंखें नहीं खोलते। माँ बाप को लगा शायद नाबीना तो नहीं, आंखें नहीं खोलते, देखते नहीं। अब उस दरमियान रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जैसे ही आपके हाथ में अली को दिया गया, क्या बात है, वाह। अली जैसे ही नबी की गोद में पहुंचे, आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जब इस कायनात में अली आए तो सबसे पहले न काबा देखा, न माँ बाप को देखा, न किसी और को देखा, आंखें खोली तो नबी का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली नजर नबी पे पड़े। सुभान अल्लाह। ये शान है मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह। तो कम उम्रों में मौलाए कायनात ने इस्लाम कबूल किया। इसलिए बाज जो मुफक्किरीन हैं, बाज जो मुहक्किकीन हैं, वो तो ये फरमाते कि ये नहीं कहना चाहिए कि अली ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि इस्लामी अहकाम तो बालिग होने के बाद लाजिम होते हैं, और मौलाए कायनात तो उस वक्त नाबालिग थे।
क्या बात है। 9-10 साल की उम्र मुबारक थी। तो गोया कि आप इस्लाम लाए नहीं, इस्लाम लेकर आए। क्या बात है। पहले से इस्लाम वाले थे, इसलिए कि जब बालिग हुए तो पहले से इस्लाम नाबालिगी में कबूल फरमा चुके थे। सही सही। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, सुभान अल्लाह, आप नौजवानी थे के आलम में आपने इस्लाम कबूल किया। और ये शान थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि जब नौजवानी का आलम था, 18-19 साल की उम्र मुबारक, तब भी वो नबी के दोस्त थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दोस्त थे, खास करीबी दोस्त। इसीलिए तो जो कहा गया कि वो अबू बकर फारूक उस्मा अली, वो अबू बकर फारूक उस्मा अली, 4 यारे रिसालत पे लाखों सलाम। 4 यारे रिसालत, रिसालत के 4 यार है, 4 दोस्त है। एक है अबू बकर, एक है उमर, एक है उस्मान, एक है अली। और इनकी आपस में कोई रंजिश नहीं। बेशक रंजिश और दुश्मनी और अदावत लोगों ने बनाई है, वरना हाल ये है कि ये सब नबी के दर के गुलाम। बेशक बेशक, ये सब नबी वाले, बेशक ये सब नबी वाले। अब ये अलग बात है कि दर्जात में जो है फर्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दर्जे की फर्क की वजह से आप कोई ऐसी बेअदबी का पहलू निकाल दे जिससे ईमानी हाथ से चला जाए। मिसाल के तौर पर हजरत आदम से लेके हमारे आका तक सब अल्लाह के नबी व रसूल हैं, है कि नहीं? बेशक बेशक। 1,24,000 2,24,000 कमोबेश सब अल्लाह के नबी व रसूल। उसमें कुछ नबी है, कुछ रसूल है, लेकिन है सब अल्लाह के नबी, सब अल्लाह के नबी। लेकिन क्या सबके दर्जे बराबर हैं? नहीं, हर एक के दर्जात में फर्क है। लेकिन क्या दर्जात के फर्क की वजह से हम किसी की बेअदबी कर सकते हैं? बिल्कुल। जो बेअदबी करेगा वो ईमान ही से खारिज हो जाएगा। सिर्फ हमारे नबी की बेअदबी करने वाला काफिर नहीं है, हजरत आदम की बेअदबी करने वाला भी काफिर, हजरत नूह की भी अदना गुस्ताखी करने वाला काफिर, हजरत इब्राहिम की अदना गुस्ताखी करने वाला काफिर, किसी भी नबी। क्यों? इसलिए कि नबी सब है, नबी सब है। दर्जों में फर्क है, मरातिब में फर्क है, और मरातिब में फर्क वो इस बात पे जो है उससे ये लाजिम नहीं आता कि मानने वाले जिसका मर्तबा बड़ा हो तो जो छोटे मर्तबे वाले उनकी गुस्ताखी करें। नहीं, सही मानने वाला ये है कि नबूवत में सबको माने, सब अल्लाह के। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली, अल्लाह फरमाता है कि मैं रसूल होने में किसी में फर्क ना करूं, सब अल्लाह के नबी व रसूल है। लेकिन तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफा बादहुम दरजात। ये रसूलों की जमात है जिनमें से कुछ को कुछ पर अल्लाह ने फजीलत दी है, फजीलत दी है। वो फजीलत को मानेंगे, लेकिन फजीलत मानने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी की गुस्ताखी की जाए, नहीं, बल्कि फजीलत मानने का मतलब यह है कि जो फजीलत अल्लाह ने और रसूल ने दी है उसको मान ले, और मानेंगे सबको। कलमा पढ़ेंगे एक नबी का, मानेंगे हर नबी को, मानेंगे हर नबी को, और हर एक के दर्जात भी जानते हैं अलग अलग। लेकिन मतलब ये नहीं है कि जिसका दर्जा ज्यादा हो उसको मानने की वजह से किसी दूसरे की बेअदबी निकले। और यही एतदाल की राह, यही सिरात मुस्तकीम, यही सिरात मुस्तकीम और यही एतदाल की राह जिस पर अहले सुन्नत वल जमात कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये सहाबा के दौर से चला रहा है। सब सहाबा, सारे सहाबा का इत्तेफाक हो गया था। जमहूर उलमा अहले सुन्नत का कौल है
कि सबका इत्तेफाक हो गया था कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन हुज़ूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत अली रहमतुल रिज़वान, जब आपका मैंने रिसाला पढ़ा तो आपने शेखैन की फजीलत पर बात की। शेखैन किसे कहते हैं? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला, और हजरत उस्मान गनी और मौलाए कायनात को खतनैन कहते हैं। क्या बात है। शेखैन, तो शेख का मतलब बुजुर्ग भी होता है, बड़ा भी होता है, और चूंकि रिश्ते में हुजूर के ससुर थे दोनों, हजरत अबू बकर और उमर फारूक आज़म, तो इसलिए शेख है, शेखैन। और फजीलत में अफजलियत इन दोनों को हासिल है, इसलिए भी शेखैन। और हजरत उस्मान और हजरत मौलाए कायनात ये खतनैन, क्योंकि हुजूर की साहबजादी उनके निकाह में थी, ये दामाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी के निकाह में यके बाद दिगरे 2 साहबजादी, और मौलाए कायनात के निकाह में तो वो साहबजादी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई मिसाल। फातिमा बुदगतुम मिन्नी, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान जिगर का टुकड़ा, हुजूर के जिगर का टुकड़ा। और जाहिर है कि हुजूर की नस्ल की असल हजरत फातिमा है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वसीला बनाया मौला अली को। कुर्बान जाए मौला अली की शान पर। मौला अली की शान भी अहले बैत में भी शामिल है, खुलफाए राशिदीन में भी शामिल है, अशरे मुबश्शरा में भी शामिल है, और हुजूर ने खास मकाम नवाजा कि अपनी चहीती बेटी जिनसे अपनी नस्ल चलनी थी उनका शौहर बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कयामत तक नबी की नस्ल हजरत फातिमा और हजरत अली, इन दोनों की औलाद से हुजूर की नस्ल होगी, जिसे सैयद कहा जाता है। और इसी को हुजूर आला हजरत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वल्लज़ीना माअहू, अब आगे रब ने फरमाया वल्लज़ीना माअहू, कि अब जो नबी की मईयत में रहने वाले, वो रसूल जो हिदायत लेकर आए, वो रसूल जो दीन हक लेकर आए, उनकी मईयत में रहने वाले, मईयत कहते साथ में रहने वाले, सोहबत में रहने वाले, करीब में रहने वाले, और वो मईयत में जितने भी आते गए और दीन हक को कबूल करते गए, उनका एक ऊंचा मकाम हुआ जिनको सहाबी कहा गया। नबी की मईयत में आए, नबी की सोहबत में आए, और नबी की सोहबत में आने के बाद हक, दीन हक को कबूल फर्ज किया और उस पर कायम रहे, और मरते दम तक उस पर कायम रहे, तो वो सहाबी कहलाए। वो क्या हुए? सहाबी। और मैंने अर्ज किया कि हर सहाबी का दर्जा अलग अलग, हम इसको मानते हैं इसलिए कि ये कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े को मानो तो छोटे की तौहीन करो। इसलिए कि हमारे जो उलमा है उन्होंने हमें एक सबक दिया कि हर सहाबी चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो हुजूर की मईयत में रहा, हुजूर की सोहबत में रहा, और उन्हें जो मिला है सोहबत मुस्तफा से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की मईयत से, हुजूर की सोहबत से मिला। अब किसी को ज्यादा सोहबत मिली, क्या बात है, किसी को कम सोहबत मिली। अब जाहिर है जो सोहबत हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिली वो किसी को ना मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाता है सोहबत का असर, आदमी तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं भाई। जब छोटी छोटी सोहबत का असर होता है तो वो तो बड़ी सोहबत थी। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी सोहबत थी। बेशक बेशक। हुजूर के साथ जवानी में साथ, बचपने में साथ, जवानी में साथ, बुढ़ापे में साथ, हिजरत में साथ, गार में साथ, आज मजार में भी साथ। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग नहीं कर सकते, सिद्दीक को नबी को अलग नहीं कर सकते। अगर कोई अलग करना चाहे, मेरे आका ने ऐसा इंतजाम फरमा दिया कि अलग करना चाहे तो अलग करने वाला खुद अलग हो जाएगा। सिद्दीक को उमर को नबी से अलग नहीं कर सकते। बेशक बेशक, वाह वाह। अपने पहलू में सुला लिया। आज जो गुंबदे नबी है वही गुंबदे सिद्दीक है, वही गुंबदे उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो गुंबदे खिजरा है वही गुंबदे सिद्दीक है, वही गुंबदे उमर है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात। दो को अपने पास सुला लिया, बहुत बड़ी बात। और जो तीसरे यार थे उस्मान गनी, उन्हें सामने सुला लिया सुभान अल्लाह, जन्नतुल बकी में। वाह। और वो जो फातिह विलायत, अल्लाह अकबर, जिनको अपना भाई कहा, अल्लाह अकबर, जिनको अपना बिरादर कहा, जिनको ये कहा अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तुम दुनिया में भी मेरी भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और रिश्ते में भी भाई, चचाजाद भाई, हजरत अबू तालिब के बेटे हजरत मौलाए कायनात, रिश्ते भी भाई। और एक खुसूसियत से भी नवाजा कि जब मुआखात कायम फरमा रहे थे हुजूर मदीने मुनव्वरा में, एक दूसरे मुसलमान को भाई बना रहे थे, हजरत अली साइड पे खड़े थे। हजरत मौलाए कायनात का या रसूलल्लाह, सबको तो एक दूसरे का भाई बना दिया, मेरा कौन? आपने कहा हाथ पकड़ लिया, कहा अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू है मेरा भाई। नारे हैदरी, नारे हैदरी। लेकिन कुर्बान जाए, रसूल ने कहा तू मेरा भाई, मौला अली ने कभी जिंदगी में नहीं कहा कि तुम मेरे भाई। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब भी कहा फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल। ये है अदब। बेशक बेशक बेशक। अगर आका, अगर उस्ताज, अगर पीर, अगर कोई बड़ा किसी बात से नवाज दे तो फिर उसको दोहराना नहीं चाहिए, वो बेदबी है। तो हजरत मौलाए कायनात ने, मौलाए कायनात इनको हुजूर ने कूफे में सुला दिया कि जाओ वहां आराम करो, गुंबदे अली कूफा में। और ये चार यारान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे ज्यादा हुजूर की मैयत में रहने वाले। यूं तो हुजूर की मैयत, हुजूर की सोबत हर सहाबी को नसीब हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हें नसीब हुई। और जब इन्हें ये सोबत मुस्तफा मिली तो कुर्बान जाए, फिर उन्होंने उसका हक भी अदा किया। एक तो है कि बंदा सोहबत में रहे और करे कुछ नहीं, लेकिन यहां मामला यह है कि हुजूर की सोहबत में रहे तो हुजूर का जो मिशन है दीन हक, हुजूर का जो मिशन दीन हक और हिदायत, अपने अपने दौरे खिलाफत में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी उसका हक अदा किया, उमर फारूक आजम ने उसका हक अदा किया, हजरत उस्मान गनी ने उसका हक अदा किया, मौलाए कायनात ने उसका हक अदा किया। और फिर ये दीन, इस दीन इस्लाम दूसरे अदियान पर गालिब होता चला गया। खुलफाए राशिदीन के दौर में मक्का और मदीना से निकलकर ये इस्लाम हिंदुस्तान की सरहद तक पहुंच गया। अब हर पूरी तवारीख तो बयान नहीं की जा, चूंकि वक्त तो मेरा मुकम्मल हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो 5-10 मिनट और बात को मुकम्मल कर लूं। दुरूद पाक पेश में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, हुजूर की मायत में और सोहबत में रहने वाले, उनमें सबसे ज्यादा सोहबत अबू बकर सिद्दीक को मिली, फिर उसके बाद उमर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। और जो है उम्र भी इस हिसाब से थी कि मौलाए कायनात छोटी उम्र के थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ी उम्र के थे। हुजूर के दोस्त थे, हुजूर के राजदार थे। हुजूर ने बड़ा नवाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक को।
और कहा कभी भी मेरे बाद मेरी उम्मत अबू बकर के सिवा किसी पर जमा नहीं हो सकती। और पहले कुछ बातें हुई, राय में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन बाद में सारे सहाबा का इत्तेफाक हो गया कि खलीफा रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, खलीफा बिला फस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, और खुद मौलाए कायनात उसमें शामिल हुए। उनके दौर में मानी ने ज़कात ने सर उभारा, मुर्तद्दीन ने सर उभारा, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनका सर कुचल दिया और इस्लाम को मजबूत से मजबूत तर किया। फिर हजरत उमर का दौर आया, सुभान अल्लाह, अदल इंसाफ का पैकर कि आज भी जब अदल की बात आती है तो हर एक उमर की मिसाल देता है। गोया कि हजरत उमर सिर्फ आदिल ही नहीं थे, सरापा अदल बन गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब खैरात कहाँ से मिली थी? नबी की बारगाह से। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने सदाकत का ताजदार अबू बकर सिद्दीक को बना दिया, अदालत का ताजदार उमर फारूक आजम को बना दिया, सखावत और हया का पैकर हजरत उस्मान को बना दिया, और शुजाअत और विलायत का पैकर आदम मौला अली को बना दिया। ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। बड़ा तवाजुन रखे, इसलिए कि वल्लज़ीना माअहू में सब शामिल हैं। एक है उमूमी फजीलत, एक है खुसूसी फजीलत। तो मैं उमूमी फजीलत की बात कर रहा हूं, और अवाम को उमूमी फजीलत ही ज्यादा बतानी चाहिए, इसलिए कि खुसूसी फजीलत हर एक समझ नहीं सकता। तो उमूमी फजीलत यह है कि वल्लज़ीना माअहू में सब शामिल हैं। ये चार तो है ही, ये चार तो बड़े हैं। उनके अलावा वो भी है कि जिन 10 को हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। सुभान अल्लाह, अशरे मुबश्शरा, कुर्बान जाए अशरे मुबश्शरा, उनमें भी ये चारों शामिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की शान देखो, अहले बैत में भी शामिल, अशरे मुबश्शरा में भी शामिल। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये सब ये जो मौला अली की, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर आला हजरत ने जब फजीलत शेखैन किताब लिखी तो उसमें एक जुमला आपने लिखा कि फजले कुल्ली तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को हासिल है, अफजलियत हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन जब अहादीस में गौर करे तो फजीलत की ज्यादा हदीसें मौला कायनात के ताल्लुक से मिलती, लेकिन वो फजीलत कुल्ली नहीं है, जुज़वी फजीलत है। अब ये कुल्ली जुज़वी अब अवाम क्या समझेंगे? इसको आप इस तरीके से समझ ले जैसे हुजूर सब पर फजीलत रखते हैं, सब पर फजीलत, लेकिन अगर किसी नबी को कोई जुज़वी फजीलत मिल गई तो उसकी वजह से वो अफजल नहीं हो जाता। जैसे हजरत मूसा से अल्लाह ने कलाम किया कोहे तूर पर, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, डायरेक्ट अल्लाह ने कलाम किया बगैर फरिश्ते के, डायरेक्ट कलाम किया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये खुसूसी, और जमीन पर ये फजीलत मिली, तब कोई ये फजीलत बयान करके ये नहीं कह सकता। तो ऐसे जुज़ी फजीलत मौलाए कायनात की बहुत है, लेकिन कुल्ली फजीलत, फजले कुल्ली अफजलियत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और ये सिर्फ हम ही नहीं, खुद मौलाए कायनात ने कहा अपने दौरे खिलाफत में, आपने ऐलान किया कि जिसने मुझे अबू बकर सिद्दीक से अफजल बताया उसे ताज़ीरन 80 कोड़े मारे जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात ने खुद फैसला फरमाया। क्या बात है। और अहले बैत अतहार के चश्मो चिराग, जब उनसे पूछा जाता तो वो भी फजीलत शेखैन ही बयान करते। तो ये कोई ऐसी बात ना थी, लेकिन एक गुमराह फिरका पैदा हुआ जिसने इस बात को बहुत हवा दी और बहुत ज्यादा इस वजह से लोगों को गुमराह किया। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात हम ये देखते वल्लज़ीना माअहू में कौन कौन शामिल, उन वो सब हमारे सरदार अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हुज़ूर ने फरमाया मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, किसी भी एक की पैरवी करो हिदायत पा जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर उलमा फरमाते कि हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, स्टार की तरह। स्टार आज लोग पता नहीं किस किस को स्टार बनाते हैं, और मेरे आका ने जिनको स्टार बनाया उधर नहीं देखते। सही बात है, सही बात है। अस्हाबी कन नुजूम स्टार है,
अब स्टार जो आसमान में स्टार होते हैं, सितारे होते हैं, वो कोई छोटे भी होते बड़े भी होते। अब साइंसदान से पूछो, बताएंगे कौन सा सितारा कितना बड़ा है, कौन कितनी दूरी पर है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन होते तो स्टार ही है। क्या बात है, वाह। होते तो सितारे ही है। क्या मिसाल है, वाह। उनको कुछ दूसरा तो नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, सही। तो जो हुजूर के सहाबी हैं, मायत में रहे, सोहबत में रहे, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, लेकिन है तो सहाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, सब सहाबियात भी, हजरत सिद्दीक भी, हर सहाबी जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि हर सहाबी स्टार है, हर सहाबी सितारा है। और ये स्टार किसी दुनिया वालों ने नहीं बनाया, मालिक को मुख्तार ने बनाया, सुभान अल्लाह, सुभान आकाए कायनात ने बनाया कि हर सहाबी मेरा स्टार है, नज्म है, सितारा है। क्या बात है, सितारा है। उनमें सबसे बड़ा सितारा अबू बकर सिद्दीक, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन, अशराए मुबश्शरा, असहाबे बद्र। क्या बात है, वाह। असहाबे उहद, सबके अलग अलग दर्जात हैं, सबके अलग अलग दर्जात हैं, लेकिन है सब स्टार। तब मैं आगे बढ़ के कह दूं, हजरत हिंदा वो भी सहाबिया है, अल्लाह अकबर। हजरत वैशी वो भी सहाबी है, सही। हजरत अमीर माविया वो भी सहाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्जात अलग है, हम मानते हैं, मुकाबला हो ही नहीं, इनके दरमियान मुकाबला है ही नहीं। ये सब नबी वाले हैं, क्या बात है, वाह वाह। ये सब नबी की मायत पाने वाले, ये सभी नबी की सोहबत हो, संगत पाने वाले, वाह वाह वाह। दीन हक की खिदमत करने वाले, हिदायत फैलाने वाले। और उसमें अगर राय में कुछ इख्तिलाफ हो जाए तो वो इख्तिलाफ होता है, वो इख्तिलाफ होता है। आपके घर में भी भाइयों से इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन क्या भाई भाई नहीं रहता? भाई भाई रहता है। तो अगर कभी सहाबा में इख्तिलाफ हो गया तो, लेकिन उनका इख्तिलाफ नफसानी नहीं होता था, ईमानी होता था। उनका इख्तिलाफ वो पहले मद्देनजर दीन हक रखते थे, नबी का फरमान रखते थे, कुरान का फरमान रखते थे, और उसमें फिर फिक्र और समझ में इख्तिलाफ हो जाता था। लेकिन वो इख्तिलाफ वो ऐसा होता था जिसको मेरे आका ने फरमाया, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, और रहमत था। उसमें बड़ा प्यारा एक तारीख के अंदर, मैंने जब ये तारीख की किताब पढ़ी तो उसमें आखिर में माँ हसल जो सबक लिखा, पूरी तारीख बयान करके हजरत मौलाए कायनात की, हजरत आयशा सिद्दीका, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जिसमें हजारों मुसलमान शहीद हुए, वो बयान करके उसमें आखिर में तारीख इस्लाम में उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी कि देखिए ये जो दौरे खिलाफत राशिदा है, 30 साल दौर हुजूर के बाद, हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद 30 साल दौर। तो इन 30 साल यानी 30 साल के दौर के अंदर पहले हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तक शेखैन, वहां तक तो, और हजरत उस्मान गनी के जो शुरू के 10 साल, उसमें तो इस्लाम बड़ा गालिब रहा कि मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ और इंतशार पैदा ना कर सका, जो सर उठाता सर कुचल दिया जाता। लेकिन उसके बाद फिर अब्दुल्ला इब्ने सबा नामी एक शख्स यहूदी इस्लाम का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों में घुसकर उसने नए नए अकीदे फैलाए, और फिर इख्तिलाफ यहां तक पहुंचा कि उसने पूरी जमात तैयार करके हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो। उसके बाद फिर ये इख्तिलाफ का दौर चला, फिर वो दौर ऐसा चला कि उसमें जंगे जमल भी हुई, जंगे सिफीन भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है हजरत अमीर माविया से सुलह करके मामला सारा रफा हो गया। अब ये सारे मामला ये 30 साल के अंदर हो गए। क्यों? तो कहा इससे कयामत तक मुसलमानों को सबक लेना था। अब सबक लेने में मेरे आका ने फरमाया था कि सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन,
जब कभी भटक जाओ तो मेरी सुन्नत को देखना, मेरे खुलफाए राशिदीन को सुन्नत को देखना। तो ये 30 साल खुलफाए राशिदीन में अगर इसमें जो है कामयाबी होती, अगर इसमें वो जो दौरे सिद्दीक़ अकबर था, दौरे उमर फारूक आजम था, दौरे उस्मान गनी के जो इब्तिदाई दौर थे, अगर उसी आलम में अगर मामला रहता, फिर आगे चलकर अगर मुसलमान में इख्तिलाफ होता तो फिर कहां तलाश करते, कौन उस इख्तिलाफ को खत्म करता। तो कहा जब इख्तिलाफ होगा तो अब देख लेंगे इख्तिलाफ कैसे खत्म हुआ। एक सबक मिला कि अगर इख्तिलाफ हो जाए तो इख्तिलाफ को खत्म करो और उसमें अपनी नफसानियत को दखल ना दो, बल्कि ये देखो दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, दीन हक क्या। इसलिए कि हम नबी वाले हैं, और नबी के जितने हैं उन सबको मानने वाले हैं। तो हर सहाबी चाहे छोटा हो या बड़ा, वो सब हमारे लिए लायक एहतराम, लायक अदब, और सब हमारे सरदार, सब हमारे सरदार। अल मुख्तसर फिर ये सिलसिला सहाबा के बाद दीन हक इसको आगे फैलाया ताबीन किराम ने, फिर तबे ताबीन किराम ने, फिर उन्हीं की राह पर चलते हुए उलमाए हक और औलियाए कामिलीन ने इस दीन को फैलाया। अब ये दीन 4 दांगे आलम में फैलता चला गया। वही जो नबी का दीन है, वही जो नबी का दीन है, ये फैलता चला गया। एक वक्त आया हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब कुफरिस्तान था, मेरे आका ने अपने बेटे को अपनी अता बनाकर हिंदुस्तान में भेज दिया और कहा जाओ हिंद की विलायत तुम्हारे सुपुर्द है। मेरे ख्वाजा ने इस हिंद की सरजमीन पर आकर वही मदीने का काम किया, वही रसूल का काम किया, वही दीन हक को फैलाया, वही हिदायत जो नबी लेकर आए थे उसको फैलाया, और ऐसा फैलाया कि हमें उस ख्वाजा ने कुतुबुद्दीन दिया, उस ख्वाजा ने हमें निजामुद्दीन दिया, उस ख्वाजा ने हमें बाबा फरीद दिया, उस ख्वाजा ने हमें नसीरुद्दीन चिराग दहलवी दिया, उस ख्वाजा ने हमें अलाउल हक दिया, उस ख्वाजा ने हमें सुल्तानुत तारिकीन हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी दिया। सुभान अल्लाह, फैज़ान गरीब नवाज। पूरी सरजमीन को, हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन को मेरे गरीब नवाज ने अपनी मसाई जलीला से, अपनी तबलीग से इस पूरे खित्ते को आपने चमनिस्तान बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले चिश्त सारी जमीन पर जगह जगह मेरे गरीब नवाज के मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन, उनसे रूहानी ताल्लुक रखने वाले दुनिया में फैल गए। और कल भी वो सिलसिला जारी था, आज भी जारी है, और इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हमें सबक ये है कि इस पुरफितन दौर में हम इधर उधर न जाए, बल्कि हम इन अल्लाह वालों की राह पर आ जाए, इनसे अपनी मोहब्बत का रिश्ता रखें, अकीदत व मोहब्बत का रिश्ता। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने भी इसी दीन का काम किया, इसी दीन हक का काम किया, और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। याद रखिए, ये दीन ऐसे ही हम तक नहीं पहुंचा, किसी ने जान पेश की है, किसी ने माल पेश किया है, किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, जिंदगी लगा दी है इस दीन को हम तक पहुंचाने। अब हमें आपसे मुतालिबा सिर्फ इतना है कि आप इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, और आपको कुछ माल खर्च नहीं करना है, जान नहीं देनी है, सिर्फ एक ही मुतालिबा है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है बस। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि पहले के लोगों के लिए बड़ी बड़ी आजमाइशें थी, और जैसा ईमान होता था वैसी आजमाइश होती थी। आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी आजमाइश 5 वक्त की नमाज पढ़ना हो गया, इतना कमजोर हो गया है। तो लिहाजा गुजारिश है कि जितने हजरात यहाँ आए जो पढ़ते हैं,
अल्लाह उन पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और जो नहीं पढ़ते आज ही से अहद कर लें इंशाअल्लाह कि हम अहद करते हैं कि अब नमाज को नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह, न ख्वाजा का दामन छोड़ेंगे, न नमाज का दामन छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह, न अल्लाह वालों का दामन छोड़ेंगे। बेशक इसलिए कि यही दीन हक है और यही सच्चा रास्ता है और यही हुजूर का रास्ता है। इसी से हुजूर राजी होंगे। अल मुख्तसर, बातें तो बहुत है लेकिन चूंकि वक्त का भी लिहाज रखना है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह इस पर बात होगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। सुभान अल्लाह।